साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माए, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। साहब कहते हैं ये साखियां ज्ञान की आंखें हैं। अपने मन में समझ करके तुम इसे देखो। बिना साक्षी, बिना साक्षी गवाह के झगड़ा, बाहर भीतर का झगड़ा मिटने वाला नहीं है। ये साक्षी प्रकरण है, बीजक का अंतिम प्रकरण। 353 साखियां इसमें हैं। साहब कहते हैं जो मेरी साखियां हैं ये ज्ञान की आंखें हैं। लेकिन बात समझ में तब आएगी जब मन में समझ करके देखोगे तब। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, पाठ करने के लिए नहीं है। हम भले रोज बीजक का पाठ करते हैं, लेकिन बीजक का पाठ करने से कुछ भी काम नहीं बनने वाला है। कोई सोचता होगा हम तो रोज बीजक पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? रोज बीजक पढ़ते हो तो फायदा क्या हो जाएगा? बीजक को समझते कितने हो और समझ करके उसको जीने के प्रयास कितने करते हैं? कबीर पंथ में इन्हें पारखी समाज कहा जाता है। बीजक के पाठ पठन का क्रम इन्हें पारखी समाज में सर्वाधिक है। और जगह नहीं, ऐसा नहीं है, और जगह भी है। लेकिन जितने पारखी कहलाने वाले लोग बीजक पर जोर देते हैं, उतना कबीर पंथ के अन्य शाखा वाले लोग जोर नहीं देते। और पाठ तो प्रायः पारखी कहलाने वाले लोग करते हैं। रट रहे हैं तो सुग्गा जैसे, और क्या कर रहे हैं हम लोग क्या करते हैं? रोज टेप रिकॉर्डर में भर दिया है, बस दबा दो बटन, चलता रहता, बस ऐसे हम लोग भी कर रहे हैं। समझ कितना रहे हैं बीजक को, और समझ रहे हैं तो हमारी ज्ञान की आंखें कितनी खुली है। ज्ञान की आंखें खुली है तो ये मन की बहिर्मुखता दूर क्यों नहीं हो रही है? वैराग भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? सेवा साधना का लक्ष्य क्यों नहीं बढ़ रहा है? फिर याद कर लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी पोथियों को लोग याद कर लेते हैं, और बीजक को याद कर लिए तो मान लिए कि हम तो बीजक का पाठ कर लेते हैं, हमें बीजक याद है, तो इससे क्या होने वाला है? साहब तो ये कहते हैं मन में समझ करके देखो। ये मेरी जो साखियां हैं ये ज्ञान की आंखें। जितना मनन करोगे, चिंतन करोगे, उतने ही सत्ता की वास्तविकता समझ में आएगी, ज्ञान की आंखें उघरेगी। और ज्ञान की आंखें उघरने का अर्थ क्या है? वैराग भाव का बढ़ना, अहंता, ममता, आसक्ति, विषय विकार का कटना मिटना, ये तो ज्ञान की आंखों का उघड़ना है। यदि वैराग भाव बढ़ रहा है, कहते सुनते समझते, उपरामता बढ़ रही है बाहर से, सेवा साधना का काम तो करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी मोह घट रहा है, लोभ घट रहा है, आसक्ति घट रही है, उपरामता बढ़ रही है, अंतर्मुखता बढ़ रही है, तब तो हम समझ रहे हैं, तब तो हमारी ज्ञान की आंखें खुल रही है। न लोभ घटा, न मोह घटा, न आसक्ति घटी, न अंतर्मुखता बढ़ी, न उपरामता बढ़ी, कुछ भी तो नहीं बढ़ रहा है।
तो कहां हम कह सकते हमारे ज्ञान की आंखें खुली हुई है। अब समझ कहां पा रहे हैं साहब? बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत न सकते, बिना साखी के झगड़ा छूटता नहीं है। सब जानते हैं, दो पक्ष में विवाद होता है, मुकदमा चलता है, न्यायाधीश दोनों पक्ष की बात या पंचायत में दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है, अब फिर दोनों पक्ष के लोगों की गवाही ली जाती है। केवल दोनों पक्ष की बात सुन करके ही निर्णय नहीं दिया जाता है, गवाह बुलाए जाते हैं। अब गवाह ही बिक जाते हैं आजकल, तो बात अलग है। गवाही देने से लोग मुकर जाते हैं। पहले कभी कुछ कह रहते हैं, बाद में कहते हैं मेरी बात कहते वो मैंने भूल बात कह दी थी, बात ये है ऐसे, तो वो तो बात अलग है। लेकिन गवाही सुनने के पश्चात ही निर्णय दिया जाता है। और गवाह को होना चाहिए निष्पक्ष। निष्पक्ष नहीं तो वो गवाह नहीं हो। लोभ में, लालच में, भय में जो गवाही देगा उसकी गवाही निष्पक्ष नहीं होगी, तो न्याय भी निष्पक्ष नहीं होगा। लेकिन ये अंदर की बात, ये साधना की बात है। गवाह साक्षी, साक्षी बिना साक्षी बने इस संसार का झगड़ा, मन इंद्रियों का झगड़ा, आवागमन का झगड़ा मिटने वाला नहीं है। कहीं भी रहें, कहीं भी साक्षी बनना पड़ेगा। लेकिन साक्षी बनने का मतलब लापरवाह होना नहीं है। सब लोग काम कर रहे हैं, एक आदमी काम नहीं, तुम कह मैं तो साक्षी बनकर देख रहा हूं बस, ये साक्षी बनना नहीं है, ये तो कामचोरी है। सब कुछ करते हुए भी सेवा साधना में भरपूर मनोयोग पूर्वक लगने के बाद मन को ऐसे ऊपर उठा कर, साक्षी का मतलब क्या है? कोई चीज नहीं मिली हमें तो भी मन शांत, मन में ये भाव नहीं अरे उन लोगों को ये देखो ये चीज मिली, हमें नहीं मिली। चीज ज्यादा मिल गई तो भी मन में कोई पुलक नहीं, कोई हर्ष नहीं। देखो उनको तो कम चीज मिली, हमें ज्यादा मिल गई, पुलकित हो गया मन। कहां साक्षी हो? बह रहे हो लोभ में। कम चीज मिली दुखी हो गए, अधिक चीज मिली खुश हो गए, कहां साक्षी हो? अभी तो एकदम स्थूल है तमे पड़े हुए हो, एकदम स्थूलता, घोर संसारी दृष्टि है। बात थोड़ी कड़वी लगेगी। कहीं भी किसी भी चीज के लिए हो, यदि मन में आ रहा है दूसरों से मुझे कम मिल रहा है और उसको लेकर के मन में थोड़ा अमर स्वभाव आया, उनको पहले क्यों दिया गया और हमें बाद में? हम पहले के साधु हैं, हमें पहले मिलना चाहिए था, हमारी पूजा पहले होनी चाहिए थी। हम तो पीछे के साधु की पूजा पहले हो गई, हम तो पीछे साधु को ज्यादा दे दिया गया, दुखी हो गया मन। कहां साक्षी बने हैं? ऐसा हुआ देखो ये हमसे पहले के साधु हैं, लेकिन इनकी पूजा न करके पहले हमारी पूजा की गई।
हम तो पुराने साधु हैं, इनको कम दिया गया, हमको ज्यादा दे दिया गया, पुलकित हो गया मन। तो कहां साक्षी बने भाई? अब तो संसार में बह रहे हो। तो अपने को ज्यादा मिले तब और कम मिले तब, दोनों में समभाव में रहना, तटस्थ रहना, क्योंकि उसके लिए साधु तो नहीं हुए हैं ना। कम मिले तो भी कोई घाटा नहीं, ज्यादा मिले तो कोई बड़ा लाभ नहीं। ज्यादा पूजा मिल गई तो हमारे कल्याण के का जो स्तर है वो बड़ा हो जाएगा। क्या साक्षी बनना क्या है? समभाव में मन का रहना। कहीं अनुकूलता आएगी, कहीं प्रतिकूलता आएगी, घाटा होगा, मुनाफा होगा, अपमान होगा, सम्मान होगा। सब में समान भाव से रहना। और रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करते हुए भी मन को ऊपर उठा करके रखना। किसी चीज को ये चीज मेरी है, किसी चीज पर अधिकार की भावना न रखना, तब यह है साक्षी बा। और अंततः साक्षी अपने मन का साक्षी बन जाना। जो विचार मन, ये जो मन है, ये मन मेरा स्वरूप तो है नहीं, मैं मन तो नहीं। जब मैं मन ही नहीं हूं तो मन में उठने वाली कल्पना, मन में उठने वाले विचार, स्मरण, चिंतन, मैं कैसे हो सकता हूं? इन सब का साक्षी बन जाना, मन के प्रवाह में, मन की कल्पना में न बहना, ये साक्षी है। और इसके बिना ये जो झगड़ा है आवागमन का, जन्म मन का झगड़ा, सुख दुख का झगड़ा, ये दूर होने वाला नहीं है। साक्षी वो जो सब में अनमिल रहता है, तटस्थ देखता है। कहा है ना, दुनिया से न्यारा रहे दिशे दुनिया में, दरिया से न्यारा रहे दिशे दरिया में। दरिया में होते हुए भी दरिया से न्यारा, इसका मतलब क्या है? दुनिया शरीर है जब तक तो दुनिया में तो है ही है, लोगों से मिलना होगा, जुलना होगा, समझना होगा, समझाना होगा, सुनना होगा, सुनाना होगा, और जीवन निर्वाह लेते हैं तो चीजों की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी, सेवा सहयोग करना होगा, सब कुछ करना होगा। लेकिन मन को ऊपर उठा करके रखना होगा। पहले चीज थी नहीं, आज मिल गई है, बाद को दिन बाद फिर नहीं रहेगी। और इनमें ही अपने मन को हम उलझाते हैं, मिल जाते हैं, और मिल मिल करके अपने को दुखी बनाते रहते हैं। साहब कहते हैं जब तक साक्षी नहीं बनोगे सबका, और साक्षी का मतलब होता है कहीं ना मिलना, कहीं किसी में भी, न अनुकूलता में, न प्रतिकूलता में, न सम्मान में, न अपमान में, कहीं भूलना नहीं। ऐसा जो अपने को बना लिया, उसका झगड़ा खत्म हो गया। अब इसे 353वीं साखी के साथ बीजक समाप्त होता है। इसके आगे 9 साखियां बीजक महात्मा और पाठफल के रूप में है। कहा जाता है किसी और संत की बनाई हुई साखियां हैं, क्योंकि जैसा है वैसा कबीर साहब अपने लिए कहेंगे भी नहीं। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन दे ठौर है, बचन कबीर उपदेश। बीजक किसे कहना चाहिए? जो धन की गवाही दे, धन का पता बताए, धन का कहे संदेश। कहीं धन गाड़ कर रखा गया हो
उस गड़े हुए धन का जो पता बताए उसे बीजक कहा जाता है। 37वीं रामायणी की व्याख्या में उदाहरण दिया ही गया है। बीजक बेता बतावे जो बीज गुप्ता है थे सब बतावे जी बूझे बिरला को है। आजकल जैसे सुविधा है ऐसे सुविधा कहाँ थी पहले? नोट भी नहीं थे, सिक्के चलते थे, लंबी लंबी यात्रा लोग करते थे, बैंक थे ही नहीं, तो कहीं गाड़ कर रख दिया जाता था, संकेत कोड वर्ड में कुछ लिख दिया जाता था। उस कोड वर्ड को समझना सबके लिए सरल नहीं होता था। आज भी कोड वर्ड का प्रयोग होता है हर जगह। उसको समझना सबके लिए सरल नहीं होता है। तो साहब कहते हैं कहीं धन को गाड़ कर रखा गया हो, उस गड़े हुए धन का जो पता बता दे उसे बीजक कहा जाता है। ये तो पहली पंक्ति का भाव है स्पष्ट। खास बात है दूसरी पंक्ति, आत्म धन जे ठौर है बचन के विरुद्ध है। सदगुरु कबीर के सारे वचनों का सार क्या है? इस सदगुरु कबीर ने जो कुछ कहा है किसके लिए उपदेश कहा है, किसके लिए कहा है? जहां पर आत्मधन है उस आत्मधन का संदेश बताने के लिए कबीर साहब ने कहा है। सारी कल्पना भ्रांतियों से हटा करके आत्मधन का बोध देना, आत्मधन से परिचय कराना, ये कबीर साहब की वाणियों का सार है। क्योंकि स्वयं का ही पता नहीं है, तो जो स्वयं का ही पता नहीं है तो बहुत कुछ का पता जान करके क्या होगा? आत्म प्यारे को तूने न जाना रे, रह दुनिया में हरदम दीवाना रे, जो कहा गया है। आत्म प्यारे को नहीं जाना गया, स्वयं को नहीं जाना गया। हम भगवान को जानते हैं, इसको जानते हैं, उसको जानते हैं, उसको जानते हैं। भगवान कैसे ऐसी व्याख्या की जाएगी? उसके हाथ पैर आंख नाक कान नाखून और बाल के पता नहीं कैसे कैसे व्याख्या की जाएगी। महीनों बीत जाएगा व्याख्या करते करते, लेकिन स्वयं का पता ही नहीं है। और सदगुरु कबीर कोई किस्सा कहानी की बात नहीं कहते, महिमा और कल्पना की बात नहीं कहते। स्वर्ग नरक जाने के लिए कोई सस्ता उपाय और सस्ता रास्ता नहीं बताते। आत्मधन का परिचय बताते हैं। आत्मधन दे ठौरे बचन कबीर उपदेश। सदगुरु कबीर के सारे वचनों का उपदेश जहां आत्मधन सुरक्षित है उसके लिए, और बाहर नहीं भीतर है। भीतर क्या है? हर व्यक्ति का अपना आपा ही है। शरीर भाव से क्योंकि शरीर में है, इसलिए शरीर की दृष्टि से कहा जाता है वो हृदय निवासी है, भीतर बैठा है सगा न, अन्यथा न तो वो भीतर है न बाहर, न हृदय निवासी, बस अपने आप है। उसको जो जान लेगा उसका बाहर भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक धन को जान ले। सबसे मूल्यवान धन अपना आत्मधन ही तो है, उसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखे बीजक हाथ ले, पावे धन ते शोध, याते बीजक नाम भो माया मन को बोध। इस बीजक को हाथ में लेकर जो देखेगा वह व्यक्ति शोध करके धन को पालेगा। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम बीजक रखा गया, किसी आधार पर मन क्या है और माया क्या है इसका बोध हो सके।
देखे बीजक हाथ ले, बीजक को हाथ में लेकर के देखे, तो देखने मतलब उल्टा उलट पलट के पलटना नहीं है, या फिर पन्ना पलटना नहीं है कि हाँ बीजक साहब ने कहा है बीजक को हाथ में लेकर देखना चाहिए, तो हाथ में लेकर हम उल्टे पलटे आगे पीछे देखें, कोई देखना थोड़े हुआ। मतलब पढ़ना, अब पढ़ने का मतलब उसके भाव को समझना कि कौन सा शब्द किस भाव में कहा गया है, किस पद का क्या भाव है, बीजक के मर्म को समझना, ये देखने का अर्थ है। और चूंकि जैसे बीजक बाहरी बीजक में सांकेतिक शब्दों में लिखा रहता है, ऐसे ही बीजक पासमानों पूरा सांकेतिक शब्दों में ही है। और संकेत किधर के लिए हो रहा है? भीतर के लिए, स्वयं को जानने के लिए। तो वही व्यक्ति शोध करके अपने आत्मधन को जान पाएगा। केवल पाठ करने वाला आत्मधन को नहीं जान पाएगा। अब पाठ करने वाला कहो या केवल व्याख्या करने वाला कहो, न पाठ करने से आत्मधन का शोधन हो सकेगा और न ही इसे टीका व्याख्या करने से, इस पर से और इस बीजक आधार पर प्रवचन करने से आत्मधन का शोधन हो पाएगा। गहराई में उतरना पड़ेगा, तब होगा। और जितना हम बीजक अध्ययन करेंगे, उसके भाव को समझेंगे, उतना ही मन और माया का बोध होगा। इस मन और माया के पर्दे के भीतर ही वो आत्मधन छिपा हुआ है। कहते हैं ना कि वो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो 5 कोश है, इसके भीतर कहीं 5 कोष कहा जाता है, कहीं 7 कोष, कहीं 9 कोष। उसकी व्याख्या करते करते उसे हो जाता, लेकिन 5 कोषों के बाद ज्यादा आती है। अन्न से पलने वाला है शरीर, अन्नमय कोष है, अन्न से सुरक्षित रहता है। रोज हम सांस लेते हैं, प्राण लेते हैं, प्राणापान करते हैं, तो ये प्राणों का जो समूह है, प्राण अपान समान व्यान उदान का जो ये 5 प्राण है, जिससे शरीर की व्यथा होती रहती है, ये प्राणमय है। मनोमय, मन की कल्पना, मन का जहां तक विस्तार हो, मनोमय कोष है। विज्ञान में अलग से ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सारा संसार मेरा स्वरूप है, ऐसा मानकर अपने को ब्रह्म मान लेना, विज्ञान में सब। और उस सबसे मन होकर के आनंद, उस मैं ब्रह्म हूं ऐसा जान के उसमें आनंदित हो जाना, ये आनंद में कोष है। और इसकी ये तो संक्षिप्त मैंने कहा है। अब इन्हीं में ही ये दबा हुआ है, मतलब मन और माया का सब चक्र है ये। जब तक मन और माया दोनों का बोध नहीं होगा कि मन क्या है और माया क्या है, तब तक आत्मधन का शोधन करना असंभव जैसा होगा। जहां तक दिखाई पड़ रहा है, शरीर से लेकर इंद्रियों से जो कुछ पकड़ने में आ रहा है, सब माया है। और इन्हीं माया पदार्थों में मन भूला हुआ है, भटका हुआ है। मन की जहां तक कल्पना है, तो ये 2 ही तो है वह उलझने के साधन, माया, इंद्रियों की आसक्ति, जो कुछ इंद्रियों से पकड़ने में आ जाए उनकी आसक्ति, वही माया है। इससे पर उड़ गए तो मन की कल्पना, वहां उलझ गए और जिंदगी भर उलझे हुए हैं मन की कल्पना में। तब फिर उस आत्मधन का शोधन कैसे हो पाएगा? इसलिए साहब कहते हैं कि बीजक को हाथ में लेकर, मतलब अच्छी तरह से इसका मनन चिंतन करो, और तब मन और माया का बोध हो गया।
मन के जाल को समझ सकोगे और माया के विस्तार को भी समझ सकोगे। और दोनों को समझे बिना कि आखिर माया क्या क्या है। जो कुछ भी मन से पकड़ने में आया, जिन पकड़ने में आया, सब माया है। और जितनी कल्पना है सब मन का, वो भी माया ही है। जब इससे सारी कल्पना और आसक्ति का त्याग हो जाएगा तब उस धन का शोधन हो सकेगा। इसलिए कहा गया कि बीजक को लेकर के अच्छी तरह से गंभीरता से इसे पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। ऊपर ऊपर से पढ़ समझ लिए, ऊपर से पाठ कर लिए, ऊपर से टीका व्याख्या कर लिए, इससे पता नहीं चलने वाला है। टीका व्याख्या करना भले ना आए, बीजक हमें भले याद ना हो, लेकिन बीजक के मर्म को समझ लिए यदि, और मन माया की घेर से ऊपर उठकर स्वयं को समझ लिए, तो ये बीजक को पढ़ना होगा और यही बीजक को समझना होगा।